साहब का निधन हुआ, आपकी तरफ से कोई शोक संदेश? शेख रशीद साहब वो ऐसे शख्स थे कि जिसने इस शहर में जो आम आदमी था उसको खाली सियासी उन्होंने ख्वाब ही नहीं दिखाए, तो उस सियासत को यकीन में बदलने का एक जज्बा उन्होंने इस शहर के गौर गरीब तबके के घरों में से आने वाले बच्चों को दिया है। हाँ भैया, उनका हर लम्हा इस शहर के गरीब आवाम के वास्ते, हाँ, मजदूरों के वास्ते और इस शहर की हर भलाई और विकास के लिए हमेशा उनका योगदान था और वो उसी तरह से वो सोचते भी रहे जी। वो उनका जाना वो सिर्फ शेख रशीद साहब और उसकी फैमिली का ही नहीं, हाँ, तो सारे शहर पे वो इस दुख का, इस सदमे का साया पूरे शहर को है जी। हम उनकी और शहर उनकी काबिलियत को आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। जी भैया, भैया थैंक यू साहब न्यूज़ से बात करने के लिए। जी शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रहमान। साहिब ग्रुप की जानिब से, साहिब परिवार की जानिब से जब हमको पता चला कि रशीद साहब का इंतकाल हो गया है, हम बॉम्बे में थे पूरे टीम। हम फ़ौरन बॉम्बे से वापस आए। जब सुबह हम यहाँ पहुँचे तो सब दुकानें बंद थी, कारोबार बंद था। बड़ा ही अफसोस का मुकाम है कि हमारे बीच से रशीद साहब चले गए। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे लीडर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम इस मौके पर शेख रशीद साहब, खानवादा शेख शफीक साहब फैमिली से ताज़ियत करते हैं। उनको भी हम सब्र का बात करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम की करोड़ करोड़ मग़फ़िरत फरमाए। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो साहिब परिवार से हमेशा जुटे हुए रहा करते थे। हमें अच्छे बुरे चीज़ों में अच्छे बुरे मशवरा भी दिया करते थे। हमारे उनसे अच्छे मरासिम थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और हमारे ग्रुप के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ रहा है। एक अच्छे इंसान के चले जाने से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके नईमुल बदल अता फ़रमाए और उनकी करोड़ करोड़ मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। कलमात आप कभी खानवादा बहुत जुना है शहर में, आप जुने मरासी बात करेंगे। मालेगांव शहर में न्याल अहमद साहब के बाद अगर कोई सियासी लीडर बने तो वो शेख रशीद साहब थे। और शहर वालों का भी ये मानना है कि न्याल अहमद साहब के इंतकाल के बाद या न्याल साहब की ज़िंदगी में शेख रशीद लीडरशिप में परवान कर रहे थे और उन्होंने एक अपना मकाम न्याल अहमद के साहब के जाने के बाद बनाया। और जैसा कि 1995 से हमारे बड़े भाई साहब जो थे हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब, हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, उनके रशीद भाई के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, भाई जैसा संबंध था। 1995 में जब वो सदर बल्दिया बने तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि मेरी याददाश्त है, कि एक काउंसलर मोइन भाई थे, रौनकाबाद से चुन कर आए थे। उन्होंने उनको एडवाइस दी सदर बल्दिया बनने की अजमेर के अंदर। और उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब से बातचीत की। जो भी बातचीत हुई वो मैं बयान अभी नहीं कर सकता। और उनके मोइन भाई के एडवाइस से वो सदर बल्दिया बने। वहाँ से लेकर के 1999 मालेगांव सियासत के अंदर न्याल अहमद साहब जो एक बड़े लीडर माने जाते थे,
उनको शिकस्त देने वाले कोई नहीं थे। एक आयशा हकीम साहिबा थी, उसके बाद एक नया चेहरा शेख रशीद साहब 1999 में एक बड़े लीडर निहाल अहमद साहब को शिकस्त दी। उसके बाद से उनका सियासी जो कैरियर था, समाजी कैरियर, सियासी कैरियर, वो उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। एक कार्यकर्ता की हैसियत से लोगों से मिलना जुलना, खुशदिली से मिलना जुलना। और मैंने ऐसा सियासी लीडर मेरी लाइफ में नहीं देखा जो घर से जेब भर के जाता था और रात में जब आता था वापस तो जेब खाली करके आता था। ऐसा सियासी लीडर मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आज शहर को नुकसान उनकी मौत की शक्ल में हुआ है। मौत बरहक है, हमारा ईमान है, और ये हमें सबक भी देता है कि आज शेख रशीद साहब गए, कल हमारी बारी है। तो ऐसे काम होना चाहिए जिससे आवाम और लोग नाम ले उनके मरने के बाद, और वैसा उनको मिला। हज़ारों की तादाद में लोग उनके जनाजे के जुलूस में शिरकत की, ये उसका सबूत है। मैं नेशनल खानवादा की ओर से अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस खिला को पूर्ण करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और शहर को इसका नेमुल बदल अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख़बर दी है और बताया है कि हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। शायर ने कहा है कि ज़िंदगी का इलाज हो, मौत का भी इलाज हो शायद, ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं। हमें अभी ये रूह फ़रसा ख़बर मिली कि साबिक़ रुकन असम्बली, साबिक़ मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब इस दार फ़ानी से कूच कर गए। तो हम तमाम लोगों को उसी तरीके से सदमा हुआ जिस तरीके से अहलियान शहर को हुआ, उनके चाहने और उनके मानने वालों को हुआ। शेख रशीद साहब की ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत थी और शहर में उन्होंने एक आम वर्कर की तरह अपनी सियासी ज़िंदगी का अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब के शागिर्द के तौर पर आगाज़ किया और 2 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए, सदर बल्दिया बने, 2 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए, शहर के मेयर बने। और इस तरीके से उन्होंने अपने सियासी सफ़र को जारी व सारी रखते हुए अपनी मौजूदगी सियासत में दर्ज करवाई। शेख रशीद साहब का ख़ासा था और उनकी खूबी थी कि अपने छोटे से छोटे वर्कर को भी नाम से जानते थे। ये उनका खुलूस और उनकी मोहब्बत की दलील थी। शेख रशीद साहब की फ़ैयाज़ाना और सखावत वाली जो तबीयत है, फ़ैयाज़ तबीयत थी, और उनकी जो सखावत थी, हर इंसान के तहे जो उनके अंदर तई इंसानियत के तई उनके दिल के अंदर जो हमदर्दी थी, और अपने छोटे से छोटे वर्कर को भी हर एतबार से, वो माशी तौर से बोलो या अखलाकी तौर से बोलो, जिस तरीके से वो हिमायत दिया करते थे। शहर के कहना चाहिए सियासतदानों में ये उनका बहुत ही नुमायाँ किरदार रहा है, जिसका शहर का हर ख़ास व आम, जिसका कहना चाहिए कि बरमला इजहार करता हुआ आज भी पाया गया और हमेशा से लोग उनको इसी तरीके से समझते थे। और यही उनकी तबीयत का ख़ासा था कि लोग उनको बहुत अपने दिल के करीब समझते थे। ऐसे लोग जिनके साथ उन्होंने अपनी उस तबीयत का मुज़ाहरा बहुत खुल कर किया हो, हम ऐसे लोगों के चेहरों के ऊपर आज हमने आंसू भी देखे उनकी आंखों में, और आम तौर से लोगों के चेहरे उतरे हुए देखे। शेख रशीद साहब का इस तरीके से रुखसत हो जाना शहरी सियासत का बहुत बड़ा खला है। हम जमीयत उलमा के सदर अरकान
हम तमाम ही जमीयत के तमाम बॉडी के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से शेख रशीद साहब मरहूम के लवाहिकीन की खिदमत में, उनके अहल खाना की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं और उनसे दिली हमदर्दी का इज़हार करते हैं, रंज गम का इज़हार करते हैं और इस बात की दुआ करते हैं परवरदिगार आलम के हुजूर कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी नेकियों को कबूल फ़रमाए, उनके सय्यात को माफ़ फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।